गुड मॉर्निंग। आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? डू यू हैव अ रूटीन और यू जस्ट डू व्हाटएवर यू हैव टू डू? कई लोग मैंने देखा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले वो अपना फ़ोन उठाते हैं, ये देखने के लिए कि रात को कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे मैसेजेस आ गए और हमने मिस कर लिया, और व्हाटएवर आउट ऑफ शेयर हैबिट वो सबसे पहले अपना फ़ोन उठाते हैं। कई लोग सुबह उठ के पानी पीते हैं, या कई लोगों की आदत है कि उठते ही चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, व्हाटएवर द हैबिट इज़, और उसके बाद अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। तो आपका कोई फिक्स्ड रूटीन है और यू डू व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड? एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रूटीन इन द मॉर्निंग। आप अगर सुबह एक रूटीन सेट करते हैं तो आपके पूरे दिन का एक टोन बन जाता है कि आज आप दिन में कैसे रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, शांत रहेंगे। तो सुबह जिस तरह आप शुरू करते हैं दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अक्सर लोगों को लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है सुबह, बट इफ़ यू आर एबल टू टेक आउट सम टाइम इन द मॉर्निंग, सेट अ रूटीन। अब रूटीन सेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस तरह की रूटीन चाहते हैं। अगर आप यंग हैं तो हो सकता है कि आपको एक फ़िटनेस की रूटीन चाहिए। अगर आप स्ट्रेस आउट रहते हैं तो यू वांट टू डी स्ट्रेस इन द मॉर्निंग, मे बी यू वांट टू बिल्ड अप एनर्जी। या हो सकता है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए कोई मॉर्निंग रूटीन बनाना चाहते हैं। तो जिस तरह का पर्पस ऑफ योर मॉर्निंग रूटीन, उसी के हिसाब से आप एक रूटीन को सेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द पर्पस, एंड आई वुड से दैट सबसे पहले इनफैक्ट एक रात पहले से ही आपका मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि रात को जब आप सोते हैं, अपने कमरे को अगर आप बिल्कुल ठीक करके सोएंगे, किचन को बिल्कुल ठीक करके सोएंगे, योर बेड साइड टेबल इज़ क्लीन, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और सलीके से पड़ी होती है। तो आपको पूरा दिन यू फील दैट यू शुड कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड। दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट द डे। So, when you are in the bed, when your eyes are closed, it's nice to talk to your body, nice to talk to yourself. Tell yourself you're going to have a nice day, your body is going to be relaxed, and if if you have the time, if you have the inclination, या अगर आप इन चीज़ों में को मानते हैं, तो talk to your body. Thank your feet for carrying you. Tell them to be strong. Your calves, your knees, your torso, your body, your shoulders, your neck, which holds up the head. You can talk to the whole body if you want to. फिर उसके बाद हम आगे की दिनचर्या स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस लिए या किस तरह का मॉर्निंग रूटीन सेट करना है, उसके बाद यू कैन डिसाइड हाउ मच टाइम यू हैव। कई लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है, जल्दी-जल्दी भाग-दौड़ में ज़िंदगी चलती है, फिर भी ट्राई एंड टेक आउट एज़ मच टाइम एज़ योरसेल्फ। कम से कम आधा घंटा निकालने की कोशिश करिए, नहीं निकल पाता तो भी ठीक है, ज़्यादा निकाल पाते हैं तो भी ठीक है, बट व्हाटएवर द टाइम इज़, यू डिसाइड ऑन द टाइम। वन्स यू हैव डिसाइडेड द टाइम, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इस टाइम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस टाइम में आप क्या-क्या कुछ कर सकते हैं? देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ एक्चुअली व्हिच यू कैन डू बिफोर you start the day. So the first thing is do some deep breathing exercises. आप उठते हैं, बेड पे बैठ के भी आप थोड़ी-सी डीप ब्रीथिंग करते हैं, दैट calms your system, and then you can. A lot of people like to do meditation. अब फिर वही डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। डू यू हैव टाइम टू मेडिटेट? अगर टाइम मेडिटेट करने का नहीं है तो आई थिंक डीप ब्रीदिंग इज़ गुड इनफ। एंड देन योगा, not only for not for losing weight or something, but for for making your body relaxed, flexible, stretching so that it is ready to face the day. You can do that. If you have more time, which is my favorite activity, is journaling. I always tell everyone, write in your journal every morning. आप सुबह उठते ही अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमने पूरे दिन में क्या करना है, आप जर्नल में लिख लेते हैं, तो आपका पूरा दिन एक फ़ोकस्ड रहता है। यू नो दैट व्हाट यू आर
going to do. So this journaling can be done with your cup of tea or it can be done later. आप journaling सुबह 5 बजे करें या 10 बजे करें, अपने काम से फ्री होके. इफ़ यू आर अ वुमन एंड अ होम मेकर तो आप 10 बजे कर सकते हैं. इफ़ यू आर वर्किंग देन ऑफ कोर्स यू कैन गेट अप इन द मॉर्निंग एंड डू इट, और यू कैन डू इट व्हाइल यू आर कम्यूटिंग. इट इज़ ऑल अप टू यू how you fit these things into your routine, but it is good to have journaling and yoga a part of it. Now another thing, reading. It's best to make it a part of your morning routine rather than the night routine. आप सुबह अगर एक अच्छी बुक पढ़ लेते हैं या पकड़ लेते हैं जो motivational हो, which has some quotations, which helps you to put a thought in your mind, that can help you a lot in your अगर आपकी मॉर्निंग रूटीन नहीं है तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि यू स्टार्ट स्मॉल. एक छोटी रूटीन बनाइए पहले. मे बी अपने चाय के कप के साथ जर्नल ले लेते हैं, या सुबह उठते ही बेड पे बैठे बैठे ही आप डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, मिनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बिफोर यू गेट अप, और यू आर ड्रिंकिंग, वट एवर इट इज़. स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप. अगर आप 2-3 चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हैं तो एक और ऐड कर लीजिए उसमें. इट शुड बी डूएबल. अपना एकदम अगर आप रूटीन में बिल्कुल भी मॉर्निंग रूटीन नहीं है और आप सोचें कि आप एकदम अपना मॉर्निंग रूटीन सेट कर लें तो दैट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. सो उसको आप करिए एंड बी कंसिस्टेंट. एक बार जो चीज़ स्टार्ट करते हैं, कहते हैं अगर आपने 40 दिन कर ली तो इट बिकम्स अ हैबिट. सो ट्राई एंड डू इट फॉर एटलीस्ट 40 days. एंड द थर्ड थिंग इज़ इट शुड बी इंजॉयबल. अगर आप वो एक्टिविटी इंजॉय नहीं कर रहे तो आप करेंगे नहीं. और आमतौर पे हम गलतियाँ ये करते हैं सबसे पहले कि हम स्नूज़ का बटन दबा देते हैं सुबह उठते ही नहीं, और वो बटन दबा देते हैं. और वी आर ओवर एम्बिशियस और हम बहुत सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं विच वी आर नॉट एबल टू डू. So try and set your personal routine according to yourself. Write it in your journal, share it with me if you feel comfortable. Have a good day.